दोस्तों, आपने 2013 में रिलीज हुई द कंज्यूरिंग मूवी तो देखी होगी। ये मूवी बाकी मूवीज से अलग थी क्योंकि ये सच्ची घटना पे बनी थी। इस मूवी में एक डरावनी डॉल के बारे में बताया गया है जिसका नाम है एनाबेला डॉल। ये द कंज्यूरिंग मूवी की एनाबेला डॉल का पिक्चर है जिसे डायरेक्टर ने मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डिज़ाइन करवाया था। पर असली एनाबेला डॉल ये है। ये एनाबेला डॉल की रियल पिक्चर है। तो चलिए जानते हैं एनाबेला डॉल की ट्रू स्टोरी के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी मज़ेदार और डरावनी होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना। डोना को बचपन से ही डॉल्स बहुत पसंद थी। डोना की माँ उसे एक खूबसूरत डॉल गिफ्ट में देती है। कॉलेज में होने के बावजूद डोना डॉल्स से खेलती है और साथ में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वो एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी रहती थी जिसका नाम था एंजी। जब डोना की माँ उसे डॉल गिफ्ट करती है, डोना उसे अपने बेड पर रखती है। थोड़ी देर बाद डोना और एंजी ने नोटिस किया कि वो डॉल अपने आप बेड पर एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई है। जब भी वो पढ़ाई करके घर वापस आती तो डॉल की जगह अपने आप चेंज हो जाती। जब वो डॉल को अपने रूम में छोड़कर जाती तो वो घर आने के बाद किसी दूसरे रूम में मिलती थी और टाइम के साथ साथ ये घटनाएं और भी बढ़ने लगी थी। एक बार जब डोना और एंजी कॉलेज के बाद में घर आए तो उसने देखा कि कुछ पेपर्स पर खून से लिखा था हेल्प मी, और वो हैंडराइटिंग इसे छोटे बच्चे की लग रही थी। डोना और एंजी को लगने लगा था कि इस डॉल में कुछ तो है। कुछ दिन बाद डोना जब रात को घर पर लौटकर आई तो उसने नोटिस किया कि डॉल को उसने जहाँ रखा था वो वहीं पर है। पर डोना को डॉल पर कुछ अजीब सा दिखा। जब डोना ने डॉल को पास जाकर देखा तो डॉल पर ताज़े खून के निशान थे। इस घटना के बाद डोना और एंजी बुरी तरह से डर गई थी। उसे यकीन हो गया था कि इस डॉल में ज़रूर किसी की आत्मा है। उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया इस डॉल की जांच करने के लिए। उसने बताया कि इस डॉल में एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम है एनाबेला हैगन्स। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला की आत्मा से बात करने की कोशिश की तो उसने बताया कि वो पहले यहीं रहती थी जिस पे ये अपार्टमेंट बना है और उसकी मौत सिर्फ 7 साल की उम्र में हो गई थी। उसने ये भी बताया कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और उसके साथ रहना चाहती है। एनाबेला की कहानी सुनकर डोना और एंजी ने एनाबेला को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम था लुई। वो उसके पास वाले कमरे में ही रहता था। डॉल की इस एक जगह से दूसरी जगह चले जाना लुई को अजीब लगा। तब से उसे लग रहा था कि ये डॉल में किसी की आत्मा है। लुई शुरू से इस डॉल को पसंद नहीं करता था। लुई ने डोना और एंजी को बताया कि वो इस डॉल को घर में ना रखें क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पर डोना और एंजी ने लुई की बात नहीं मानी और एनाबेला को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना का मानना था कि इस डॉल के अंदर सिर्फ 7 साल की एनाबेला की आत्मा है जो हमारे साथ सेफ फील करती है, जो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर डोना को पता नहीं था कि उसकी एक गलती कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। एनाबेला को लुई की बात पसंद नहीं आई थी। कुछ दिन बाद लुई रात को अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक ही लुई नींद से जागा तो उसने पाया कि उसके शरीर पर कुछ काबू नहीं है। वो चाहकर भी बेड से हिल नहीं पा रहा था और उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही। वो बहुत ही डर गया। इतने में उसने देखा कि एनाबेला डॉल उसी की तरफ आ रही है। चाहते हुए भी लुई भाग नहीं सकता था क्योंकि उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। एकदम से एनाबेला डॉल उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई और उसे घूरने लगी। डर के मारे लुई बेहोश हो गया। दूसरे दिन होश में आने के बाद
लुई ये असमंजस में था कि रात को उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था या फिर सच में एनाबेला डॉल उसे मारने आई थी। उसी दिन लुई और एंजी बैठे थे तो डोना के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब लुई डोना के कमरे में देखने गया तो डोना का कमरा खाली था। उस कमरे में कोई भी नहीं था। उस कमरे में एनाबेला डॉल फर्श पर पड़ी थी। जब कमरे में वो गया तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो घूमा तो किसी को देख नहीं पा रहा है। अचानक ही उसे अपने शरीर पर किसी के हमले करने का एहसास होता है। उसे बहुत ही दर्द होने लगता है। वो चीखने लगता है। जब उसने अपनी शर्ट उतार कर देखा तो चेस्ट पे और पीठ पे खून के निशान थे, जैसे किसी ने चाकू से वार किया। इस घटना के बाद डोना और एंजी को लगा कि कोई छोटी बच्ची ऐसा कभी कर नहीं सकती। उस डॉल पर डोना और एंजी को भी शक होने लगा था। इसलिए उन्होंने एक फादर को बुलाया जिसका नाम था फादर हैगन। पर फादर हैगन को लगा कि वो इस आत्मा को वश में नहीं कर सकते हैं। इसलिए फादर हैगन ने फादर कुक को बुलाने को कहा, जो बहुत बड़े प्रीस्ट थे। फादर कुक ने भी बाद में एड और लॉरेन को कांटेक्ट किया। कंजूरिंग मूवी में इनके बारे में आपने पहले भी देखा होगा। एड और लॉरेन ने डोना, एंजी और लुई से बातचीत की और इन्वेस्टिगेशन की। एड और लॉरेन ने जांच में पाया कि एनाबेला डॉल में कोई 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है, बल्कि एक भयानक शैतान की आत्मा है जो झूठ बोल रही थी कि वो छोटी लड़की है और उसका इरादा डोना और उनके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करने का था, क्योंकि वो उसकी जान ले सके। डोना, एंजी और लुई समझ चुके थे कि डॉल को अपने साथ में रखने का अंजाम जानलेवा और भयानक हो सकता है। इसलिए उसने एनाबेला डॉल को एड और लॉरेन को सौंप दिया। एड और लॉरेन जब एनाबेला डॉल को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे थे तो शैतानी आत्मा ने अपना असर दिखाना शुरू किया। चलती गाड़ी में स्टीयरिंग और ब्रेक ने अपना काम करना बंद कर दिया और कार का बैलेंस बिगड़ गया। एड और लॉरेन को पता चल चुका था कि ये इसी शैतानी डॉल का असर है। एड और लॉरेन ने गाड़ी को जैसे तैसे रोककर एनाबेला डॉल पर हॉली वाटर छिड़का, जिससे शैतानी आत्मा को शांत कर दिया और घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद थोड़े ही दिन में एड और लॉरेन ने नोटिस किया कि डॉल अपने आप एक से दूसरी जगह मूव हो जाती है। एड और लॉरेन ने एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर जैसन ब्रैडफोर्ड को बुलाया। डॉल को देखने के बाद फादर ने डॉल को उठाया और कहा कि तुम एक डॉल हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। घर जाते वक्त एड ने फादर से कहा कि आपको डॉल को ये नहीं कहना चाहिए था। गाड़ी संभल कर चलाना और अपना ध्यान रखना। घर पहुंचने पर फ़ोन करना। एड और लॉरेन को लगता था कि फादर ने वो बात कहकर डॉल को गुस्सा दिला दिया है। थोड़ी देर बाद फादर ने फ़ोन किया और बताया कि घर जाते वक्त एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और मरने से बाल बाल बच गए। एड और लॉरेन को लगा कि एनाबेला डॉल को किसी वुडन केस में बंद कर दिया जाए ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। एनाबेला को वुडन लॉकर में बंद कर दिया और म्यूजियम में रख दिया। एनाबेला लॉकर में बंद थी, पर यह अभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। कुछ सालों बाद म्यूजियम में आए एक विजिटर को एड डॉल के बारे में बात कर रहे थे, तो विजिटर ने एनाबेला डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ाया। जब वो विजिटर रात को अपने फ्रेंड के साथ बाइक पर एनाबेला के बारे में बात कर रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था, तभी उसने बाइक से कंट्रोल खो दिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसकी फ्रेंड बच जाती है। उसने बताया कि वो एनाबेला का मजाक उड़ा रहा था और तभी अचानक एक्सीडेंट हो गया। आज भी एनाबेला डॉल उसी ऑकवर्ड म्यूजियम में बंद है। ये दुनिया की सबसे शापित और ख़तरनाक डॉल है। क्या आप इस खतरनाक डॉल को देखना चाहते हैं?